नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यह वीडियो सीटेट दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाला है दोस्तों, तो देखिए, सोशल साइंस में आप लोगों का सीटेट के पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था या फिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन जो है दोस्तों आपका सिविक्स से है, और ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि विधानसभा का कोई एक अध्यक्ष, जैसे मान के चलते हैं, सपोज आप क्या है ना, विधानसभा का अध्यक्ष है। यदि आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आपको किसको देना होगा ना? राज्यपाल को आपको रेजिग्नेशन, अपना रेजिग्नेशन लेटर राज्यपाल को देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन रखा हुआ था। चार ऑप्शन में आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, सूचना का जो अधिकार अधिनियम होता है ये एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। क्या है? फिर से सुनिए, यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य होता है? तो याद रखिएगा, संसद का बैठक जो होना चाहिए दोस्तों, एक साल में 2 बार होना चाहिए। कितना बार? कम से कम 2 बार, इससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन अगर अगर मिनिमम की बात किया जाए तो दोस्तों मिनिमम आपको 2 बार जो है सरकार को संसद का बैठक करवाना ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन, मतलब कैसे होता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उसका जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोगों को कंटेंट भी मिलेगा, आप लोगों को एमसीक्यू में भी मिलेगा, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, और एकदम दोस्तों सेल्फ स्टडी जैसा आप लोगों का पढ़ाई करवाया जाएगा। जैसे कि सेल्फ स्टडी करते हैं दोस्तों, 1 घंटा में 50 एमसीक्यू करते हैं, तो दोस्तों एकदम हुब टू हुब उतना ही एमसीक्यू दोस्तों हम, मतलब आप लोग हमारे वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। ज़रा देखिए कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? यदि लोकसभा चुनाव में दोस्तों आप यहाँ पे निर्वाचित होना चाहते हैं, चुने जाना चाहते हैं, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, मिनिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए ना? 25 वर्ष होना चाहिए। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूछ सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में कि प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसका कम से कम न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, उसका भी 25 वर्ष ही होता है। ठीक है, आपका उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का मुखिया कौन होता है? मुखिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख्य सचिव कौन होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति मतलब मान के चलते हैं कि सशस्त्र बलों का जो मुखिया होता है दोस्तों, कौन होता है ना? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? दांडी मार्च से क्वेश्चन आपका पूछता है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, पूना समझौता, ये सब जितना भी है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये सारे से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कि दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है,
कि नमक कानून को भंग करना था, ठीक है। और नमक कानून को भंग किसने किया था ना, महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती से लेकर के दांडी तक दोस्तों वहाँ पे समुद्र के किनारे में जा करके नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। और वहीं से दोस्तों खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था। आप लोग बहुत ही मतलब बुद्धिमान है दोस्तों, इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मैं अभी इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताया न क्या कि जालियांवाला बाग से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो चंपारण एक जिला है दोस्तों जो कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। चंपारण जिले में जो दोस्तों मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे क्या है ना, किसान बंधु सब थे, उसको जो है अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती दोस्तों नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती क्या होता है दोस्तों, देखिएगा कपड़ा वगैरह में जो डिजाइन वगैरह होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से उसको बोलते हैं हम लोग नील की खेती दोस्तों, ठीक है। तो नील की खेती जो है दोस्तों चंपारण में जो है किसानों को जबरदस्ती करवाया जाता था, किसके द्वारा ना, अंग्रेजों के द्वारा। तो वहां पे एक जन जो थे दोस्तों जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 12। अब ये मनोनीत का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनोनीत का मतलब होता है मन के द्वारा चुने जाने वाला। राष्ट्रपति को जो अच्छा लगेगा दोस्तों उसी को चुनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ मतलब कुछ उसमें एबिलिटीज वगैरह होना चाहिए दोस्तों, जिसमें मतलब जिसको चुनेगा जिस सदस्य को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिए 1757 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1757 को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 को। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 को। ये सब जरा याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछाया गया था दोस्तों, यानी रेलवे ट्रेन जो चलाया गया था सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन था, ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था दोस्तों आपका 1853 को। कब, 1853 को चलाया गया था, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक चलाया गया था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। तो उस समय कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो थे भारत के वायसराय थे, है ना। भारत के कौन थे, वायसराय थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, न वंदे मातरम। क्या है दोस्तों, न वंदे मातरम, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्तों मेरे बंधु मेरे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आया तो दोस्तों हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष जोर देता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा पर। किस पर, ना उच्च शिक्षा पर। ये देखिएगा दोस्तों कि बिहार में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था दोस्तों स्टेट का, है ना, बिहार में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है किस क्षेत्र पर विशेष जोर देता है, तो याद रखिएगा उस उच्च शिक्षा पर, ठीक है। उच्च शिक्षा पर जो है दोस्तों हंटर कमीशन जो है वो जोर देता है, बल देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा आर्य समाज। आर्य समाज हो गया दोस्तों ना, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। ये सबसे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों सोशल साइंस में, ठीक है। जिसका भी सेकंड पेपर में सोशल साइंस है दोस्तों उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक में दोस्तों सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन का भंडारण होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत में जो है दोस्तों केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। कहाँ पर, केरल
राज्य में मानसून का आगमन होता है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चेरापूंजी से भी संबंधित आपके सीटेट के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा चेरापूंजी जो है दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ना? मेघालय राज्य में स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जादूगोड़ा से संबंधित दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जादूगोड़ा एक झारखंड का स्थान है जहां पर जो किसके लिए फेमस है ना? यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है। और जादूगोड़ा से संबंधित आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो जादूगोड़ा किसके लिए मशहूर है? तो याद रखिएगा यूरेनियम के लिए। और कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? ना झारखंड में वो स्थान है दोस्तों जादूगोड़ा। ठीक है। तो भारत में किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा यूपी में। कहाँ पर दोस्तों? ना यूपी में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो पटना में स्थित है। कहाँ पर? यानी पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। ये स्टेट का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पटना में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ना, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है भाई मेरे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ दोस्तों। ना क्वेश्चन क्या पूछा? किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा थाईलैंड पे पाया जाता है। कहाँ पर? ना थाईलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1942 को हुआ था। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। और 1942 का ही मतलब 1942 में ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यही आंदोलन में दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। जो कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। कब ना? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1942 को हुआ था। इतना पॉइंट्स इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है दोस्तों भारत का अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। और यह जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अंतिम आंदोलन था दोस्तों, अंतिम आंदोलन। ठीक है। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है। और दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन पर क्या दिया था ना, एक एक स्लोगन कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। इस बार आर या फिर इस बार पार। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते थे तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। इसका पूरा नाम ये अगर याद रखिएगा तो दोस्तों राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? राजा जी। ठीक है। राजा जी सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब हो गया दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही राजा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा है दोस्तों जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो क्या है? एक आत्मकथा है। अब ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और वो आत्मकथा का नाम है दोस्तों इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? याद रखिएगा अलवार संतों के द्वारा दोस्तों भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। ये जो दोस्तों देखिए 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।